हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कोशिका से संबंधित हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे, देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है। तो जीवन की मूल इकाई जो माना जाता है ये कोशिका को माना जाता है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है। तो ये जीव द्रव्य जो होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ये आपका जो निर्मित होता है ये देखिए आपका कोशिका द्रव्य से और केंद्र द्रव्य से तथा अन्य कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो ये बताना है आपको किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। तो जो आपके लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं या लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं उसमें जो है नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग कहा जाता है। यह कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर जो कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कोशिकांग श्वसन है जो श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो किस कोशिका में जो है डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो पाया जाता है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बताना है क्या डीएनए में उपस्थित रहता है और आरएनए में अनुपस्थित रहता है। तो आपका जो थाइमीन है, थाइमीन प्रोटीन आपका डीएनए में पाया जाता है परंतु आरएनए में नहीं पाया जाता। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है ये होता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो आनुवांशिक यूनिट या जीन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, जिनसे एक क्वेश्चन और बनता है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है। तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन को कहा जाता है, जबकि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है। तो देखिए, इसमें कह रखा आनुवांशिक यूनिट कहाँ पर बनते हैं, यानी कि जीन कहाँ पर बनते हैं। तो ये गुणसूत्रों में बनते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने की थी। यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था ये बाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। तो सर्वप्रथम डीएनए को जो अलग किया था वो फ्रेडरिक मिशन ने किया था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए के दो स्टैंड किस प्रकार के बंधे होते हैं। तो डीएनए के जो दो स्टैंड होते हैं वो किस प्रकार बंधे होते हैं आपको बताना है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में आपको बताना है कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो देखिए, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है। तो विषाणुओं में जो है आपका आरएनए या डीएनए उपस्थित होता है।
इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती, यानी किस अवस्था पर जाने पर कोशिका विभाजन नहीं करती है? तो देखिए G0 पर जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आता है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो माना है ये हक्सले ने माना है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है लाइसोसोम्स हैं, तो लाइसोसोम्स जो है आपके पाचन केंद्र होते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते तो इनको कहा जाता है हरित लवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं? तो उसको कहा जाता है असूत्री विभाजन, यानी कि अमाइटोसिस। अगला क्वेश्चन आता है कह रहे हैं कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका की झिल्ली बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड से। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में आपको बताना है कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो कौन से जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो ये विषाणु आपके जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के बीच मध्य कड़ी माना जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की मध्य कड़ी जो माना जाता है ये विषाणु को माना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वर्गों में सही सुमेलित आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है इसमें आपको सही सुमेलित छांटना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 4 2 3 1। पादप कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति आपकी देखिए पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है। और शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ये आपकी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है देखिए आपकी काइटिन की या ग्लाइकोकोसेमीन की। अगला क्वेश्चन आता है देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।